जी सर। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे दो तीन बातें हुई हैं, मैं सबको टच करूंगा। पहले हमारे ऑनरेबल एक्स लॉ मिनिस्टर साहब तार साहब ने फुल कोर्ट का भी जिक्र किया। जी डॉक्टर साहब। सर कितना अच्छा होता, उसमें दो चीजें डिस्कस हुई थी, 191 और 184। कितना अच्छा होता जब फुल कोर्ट बैठा होता तो वो वहां पे ही रूल्स 1980 के बदल देता, मसला ही खत्म हो जाता। उसमें इतने 3-4 दिन करने की बजाय सिंपल रूल्स बदलने थे ना, वो रूल्स आज भी नहीं बदले। कल को कोई और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा, वो उसी रूल्स के लिहाज से लेगा फैसला। नंबर 2, इतना हो जाना चाहिए था कि 184, मैं ये जरूर समझता हूं कि अपील का हक होना चाहिए। आर्टिकल 184 को चेंज कर लेते हम सारे मिलके, हमारे मसले हल हो जाते। लेकिन जब हम गलत फैसले करना शुरू करेंगे, देखिए ऐवान बहुत मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन जब यहां से गलत इंटेंशंस के लिहाज, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, द इंटेंशंस वर नॉट राइट। It was totally geared towards one person, nothing else. जी सर। सर दूसरा बात थी जो इलेक्शंस डेट की बात हुई थी, आज सबने सुना है। सर उसमें यह है कि प्रेसिडेंट साहब ने तो इलेक्शन डेट दिया था मार्च में, उस पे तो किसी ने कुछ नहीं किया। हमें तो यहां पे जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने हमें गलत बताया कि जी प्रेसिडेंट साहब डेट ही नहीं दे सकते। हम लोगों को तो बिल्कुल ही गुमराह किया गया। और अगर वो मार्च में इलेक्शन हो जाता तो जो सबसे गंदा वाकया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो कभी ना होता। और मैं ये समझता हूं उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों पर भी जाती है जिन्होंने वो इलेक्शंस नहीं होने दिए। सर तीसरी बात हुई थी नैब की। हमारे दो फाजिल मेंबरान ने, और मैं उन दाद देता हूं कि उनमें उन्होंने कम से कम उठ के उसकी कहा तो है कि ये नैब का खतरा। सर ये नैब, नेशनल आर्म ट्विस्टिंग ब्यूरो, इसको अगर हम सबको इतना ही बुरा लगता है, मुझे समझ ये नहीं आती हम लोगों ने इसको अभी यहां से आय आय की आवाज क्यों आई? नो की आवाज आनी चाहिए थी। यहां पे हम लोगों में हिम्मत नहीं है। यहां पे हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है, अगर ये इतनी बुरी चीज है तो लेट्स सिट टुगेदर एंड इसको खत्म करें ना। थोड़ा सा तो हम लोगों को अपनी गिरबान में देखना पड़ेगा कि हम लोग क्या हैं, हम खुद क्या कर रहे हैं। सर हम इस सारी गलतियों में बराबर के शरीक हैं, और जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, ना ये मुल्क ठीक होगा, ना हमारा रास्ता ठीक होगा। और अभी भी मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शंस जो 11 फरवरी का जो ऐलान हुआ है, अच्छी बात है, हो जाए। लेकिन क्या इस इलेक्शन में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से ये हुकूमत जो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है, जिस तरीके से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स को जिनका कोई ताल्लुक नहीं था 9 मई से या किसी भी इस किस्म के वाकये से, उनको भी ये बार बार अंदर कर रहे हैं। ये कब और ये कैसे ये कर सकेंगे? ये मुझे ये बता दें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा कैसे सकेंगे? ये लोग कहते हैं कि इलेक्शंस का हमारा काम है कि हम उसको असिस्ट करें, इलेक्शन कमीशन को। इनका काम है ये केयर टेकर के साथ साथ ये एक्चुअली उसको देख रहे होते हैं कि भाई तुम सही कर भी रहे हो नहीं कर रहे। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत डेट दिया, इनको आगे जाके कहना चाहिए था कि ये डेट तुम गलत दे रहे हो। सर हमारा मसला, असल मसला यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं देखते कि असल गलतियां हम खुद कर रहे हैं। असल गलतियां इस ऐवानों में से हो रही हैं, असल कमजोरी इस ऐवान में है, असल प्रॉब्लम हम पॉलिटिशियंस में है। अगर हम लोग अपने आप को ठीक नहीं कर सकते
अगर हम लोग इस मुल्क के लिए डिसीजन नहीं ले सकते तो सर अगले 5 साल छोड़े, अगले 50 साल छोड़े, इसी तरीके से 75-100 साल गुजर जाएंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और उसकी बेसिक वजह यह है वो हम लोग हैं जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो ऐसी जगहों पर बैठे हैं जिसको हम कहते हैं कि एलीट, जो कि प्रिविलेज एलीट है, जो कि या डिसीजन ले रहे होते हैं ऐवानों में या ऐवानों से बाहर। तो अगर हम लोगों ने अपना रास्ता ठीक करना है सर, तो हमें अपने आप को ठीक करना होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। ऑनरेबल सेनेटर इरफान सिद्दीकी।